डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ी संख्या में लेकर आए लोगों की समस्याओं के निस्तारण के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कानपुर किडनी कांड में बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी डॉक्टर अली का कोर्ट में सरेंडर। किडनी कांड में अब खुल सकता है बड़ा राज। बस्ती में मासूम को जलते तंदूर में फेंका शादी समारोह में कैटरिंग ठेकेदार ने पार की क्रूरता की हद। बार बार रसगुल्ला मांगने पर जलते तंदूर में फेंका। गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा मासूम। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल और भारत के बीच सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को लेकर हाल में ही एक बड़ी खबर आई है। इजरायल ने भारत को आधिकारिक रूप से आगाह किया है कि हमास और अन्य वैश्विक आतंकवादी संगठनों के बीच गहरे संबंध बन रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए कभी भी बड़ा खतरा साबित होंगे। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2026 को इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने वैश्विक हिंदू नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में हमास और इस्लामीकरण के खतरे का विस्तार से वर्णन किया। इजरायल ने आगाह किया कि हमास अब केवल गाजा तक सीमित नहीं है। इजरायली खुफिया एजेंसी के अनुसार हमास के तार लश्कर-ए-तोयबा जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं। इजरायल ने चेतावनी दी कि ये संगठन एक साझा रेडिकल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केवल इजरायल ही नहीं बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को भी अस्थिर करना है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने ईरान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को टेरर ऑक्टोपस यानी आतंक के 8 हाथ वाला नेटवर्क करार दिया। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान इस नेटवर्क का सिर है और हमास, हिजबुल्लाह और कुछ दक्षिण एशिया के आतंकी संगठन इसके हाथ पैर की तरह काम कर रहे हैं। हमास अब एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी आपराधिक नेटवर्कों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह सीधे पकड़े बिना विदेशों में हमले करवा सके। इजरायल ने भारत सरकार को आगाह किया कि वह हमास को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजरायल का कहना है कि भारत द्वारा इसे आतंकी संगठन घोषित करने से पूरी दुनिया में कड़ा संदेश जाएगा। इससे हमास के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने और भारत की धरती पर किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोकने पर मदद मिलेगी। इजरायल ने पहले ही भारत के प्रति नैतिकता दिखाते हुए लश्कर-ए-तोयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। यह चेतावनी भारत और इजरायल के बीच चल रहे मिशन सुदर्शन चक्र यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते को और अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाती है। हमास और लश्कर-ए-तोयबा के बीच उभरता हुआ गठबंधन केवल एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं बल्कि इसके पीछे कई ठोस खुफिया और जमीनी तथ्य मौजूद हैं। इजरायल ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए पहले ही लश्कर-ए-तोयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जबकि लश्कर ने कभी भी इजरायल पर सीधा हमला नहीं किया। इजरायल अब भारत से वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फरवरी 2026 में अपनी इजरायल यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई थी। भारत ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमलों की कड़ी निंदा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया पर अभी भी विचार विमर्श जारी है। हमास, जो कि एक फिलिस्तीनी संगठन है, और लश्कर-ए-तोयबा, जो मुख्य रूप से भारत में स्थित है, के बीच वैचारिक दूरियां मानी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी निकटता में बदल चुकी है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के गुजरावाला के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हमास और लश्कर-ए-तोयबा एक ही मंच को साझा करते हुए दिखे। यह पहली बार था जब दोनों ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखाई। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार लश्कर अब अपने भारत में अपने हमलों के लिए हमास द्वारा
7 अक्टूबर 2023 को हमले में इस्तेमाल की गई मल्टी डोमेन रणनीति यानी एक साथ जल थल नभ से हमला करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इजरायल ने इसे टेरर ऑक्टोपस कहा क्योंकि इन सभी के तार एक ही केंद्र यानी ईरान समर्थित हमास से जुड़े हैं। दोनों संगठनों को ईरान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संगठन के तौर पर समर्थन मिलता है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इन समूहों को ड्रोन तकनीक और साइबर हमले के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। हमास की सुरंग निर्माण तकनीक और लश्कर की स्लीपर सेल कार्यप्रणाली के बीच सहयोग की खबरें दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार हमास और लश्कर का यह मेल भारत के लिए 3 तरफ से खतरा पैदा कर रहा है। फरवरी 2026 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर स्पेशल अलर्ट जारी किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार लश्कर इन हमलों के जरिए इस्लामाबाद में हुई सैन्य कार्रवाई का बदला लेना चाहता था। हमास की प्रतिरोध वाली छवि का उपयोग करके लश्कर भारतीय युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही कराची में ढाका के बीच शुरू हुई सीधी उड़ानों का उपयोग लश्कर और हमास से जुड़े संदिग्धों को यात्रा के लिए एक सुलभ रास्ता मुहैया कराने की खबरें आईं, जिससे भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हमास और लश्कर का गठबंधन संसाधनों की साझाकरण पर आधारित है। यदि भारत हमास को प्रतिबंधित करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों और निगरानी तंत्र जैसे FATF के जरिए इन संगठनों की फंडिंग रोकने में अधिक शक्ति और मदद मिलेगी। हालांकि त्रिनाद टोबैगो, कोस्टा रिका जैसे देशों ने मार्च-अप्रैल 2026 में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिससे भारत पर भी इसी तरह की कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और कमांड डॉक्टर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो संजीव जी आपसे कि अगर इजरायल के खुफिया इंटेलिजेंस को माना जाए तो यह तय है कि ईरान असल में टेरर ऑक्टोपस का दिमाग है, लेकिन भारत से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। अब जिस कॉमन प्लेटफॉर्म की बात की जाती है वह कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? क्या कट्टरवादी इस्लामिक पंथ है या कुछ और? जी देखिए, जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है ये एक शैतानी विचारधारा है, एक शैतानी सोच है और इसको राक्षसी सोच है, आसुरी सोच है और इसका मुकाबला जाहिर है कि इसको पराजित करके, इसको डेसिमेट और डिस्ट्रॉय करके ही हो सकता है। क्योंकि ये जो पूरी विचारधारा है ये आतंकवाद को जन्म देती है। आतंकवादी जो घटनाएं की जाती हैं उसके पीछे यही शैतानी सोच कार्य करती है। और जाहिर है कि इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को जो आतंकवादी हमला हुआ वो इसी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की जो विचारधारा पे आधारित जो हमास है और उसका जो बैकर, जो ऑक्टोपस का जो सिर है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, उसके द्वारा ये कराया गया। ये लार्जली जो इजराइल के ऊपर संजीव श्रीवास्तव जी एक सीधी सी बात समझना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर भारत सरकार को हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है, जबकि पाकिस्तान में यही हमास लश्कर तौबा के साथ मंच साझा कर रहा था 1.5 साल पहले। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को ऐसा अवश्य करना चाहिए और जो आतंकवाद के प्रति जब हम कहते हैं कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, जब किसी तरीके की एक कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि जिसमें कि एक देश का जो आतंकवाद है उसको हम अलग तरीके से देखें, दूसरे देश के आतंकवाद को अलग तरीके से देखें, तो ये जाहिर है कि इसके बारे में मेरा ऐसा मानना है और मैं इसकी पूरी एक पुरजोर तरीके से इसको रिकमेंडेशन भी इसका करूंगा कि हमास को भी और जिस तरीके की इस तरीके की सोच, शैतानी सोच रखने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं उस सभी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। बेहद अहम बात कर रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूषण दीवान जी, एक चीज समझना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ईरान लश्कर को वैसी ही तकनीक और हथियार उपलब्ध करवा रहा है जैसा उसने हमास और हिजबुल्लाह को किया, और
इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इसके सबूत में उन ट्रेनिंग कैंपों की तस्वीरें दी हैं जहां ऐसे हथियार उपयोग में लाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद क्या ईरान भी बेनकाब हो चुका है? धन्यवाद प्रसून जी, जय हिंद आपको, आपके मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जी देखिए, दुनिया भर के टेररिस्ट जो हैं वो आपस में कुछ ना कुछ लर्निंग एंड शेयरिंग करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी टेक्निक को, खुराफाती टेक्निक को आगे बढ़ाते हैं। बस, और ये भी सच बात है, अगर दुनिया ने टेररिज्म से लड़ना है तो एक साँचे में सबको जज किया जाए और सबको टेररिस्ट करार दिया जाए, जो यूएनओ भी करती है, और आपसी जो दो देश जो आपस में अच्छे संबंध जिनके हैं वो भी एक दूसरे की संस्थाओं को करते हैं। तो इस पे जो अभी फरवरी में तो गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है, इस बात का संज्ञान लिया है, और अगर प्रगाढ़ संबंध नजर आते हैं जिसमें हमास की और एलईटी की एक दो चीजें हैं, एक तो टेक्निक शेयरिंग है, टनल्स की है, ड्रोन्स की है, जो भी शेयरिंग है, टेक्निक शेयरिंग तो हम उस पर कुछ खास नहीं कह सकते, पर अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग है और मैन पावर शेयरिंग है तो बहुत कड़ी बात है। तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करके, इन्वेस्टिगेट करके भारत सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए और हमास को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। सवाल ये है, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ जजमेंट करके, आकलन करके करना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट तो नाइजीरिया में भी टेररिस्ट है, सोमालिया में भी टेररिस्ट है, तो अगर हम, वो भी हमारे दोस्त कंट्रीज हैं, नाइजीरिया का जो है, लेबनान में भी टेररिस्ट हैं, और हुती यमन में भी टेररिस्ट हैं, तो अफगानिस्तान में भी टेररिस्ट हैं, तालिबान के साथ हमारे संबंध है, अभी नई तालिबान गवर्नमेंट बनी है। तो मैं समझता हूं चाहे हमारे संबंध अच्छे हो, उदाहरण के तौर पे तालिबान गवर्नमेंट के साथ अच्छे हैं, पर अगर वो टेररिज्म करते हैं तो हमारा एक सांचा बने, आंकलन का एसओपी बने, आंकलन का तरीका बने कि अगर वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं टेक्निक्स के बारे में भी और प्रैक्टिकल टेरिटरी के बारे में, कहाँ क्या हो रहा है, ये सैटेलाइट से इंटेलिजेंस मिली, रेड फोर्ट में अटैक करो, वो किसने दी, समझो किसी ने दी, हमास ने दी, तो इस हिसाब से करना ही चाहिए ताकि यूनिफाइड फ्रंट बन सके टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन इस तरह की कोशिशों को तो यूएन भी सपोर्ट करता है। संजू श्रीवास्तव जी, क्या अभी कोई एसओपी नहीं बना है, कोई प्रोसेस इस तरीके का नहीं क्रिएट किया गया है जिसमें ऐसे आतंकी संगठनों को एकदम अकेले में ढकेला जा सके? संजू जी देखिए प्रसून जी, दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि आतंकवाद का ये जो दानव है, ये जो शैतान है, इसके खिलाफ जिस तरीके की एकजुटता, जिस तरीके का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और जिस तरीके का एक जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अख्तियार करना चाहिए, वैसा दिखाया नहीं जाता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो अमेरिका तो उसे, चाहे वो 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए, चाहे 50 साल लग जाए, उस आतंकी को हंट डाउन तो अमेरिका करता ही करता है। नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर वो चलता है। उसी तरीके से इजराइल तो आप जानते हैं कि वो अपनी क्विक कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है, वो आतंकवादी हमलों को तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। वो आतंकवाद की लड़ाई लड़ने वाला विश्व का जो सबसे अधिक अगर संकल्प शक्ति अगर किसी के पास है तो इजराइल के पास, और इजराइल ने उसको दिखाया है, उसका अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी करना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका के अंदर कोई हमला हो जाए, जैसे कि मैं कह रहा था, तो अमेरिका तो उसे पूरी तरह से परस्यू करता है, हॉट परस्यूट करता है। लेकिन कहीं और यदि ये हमला हो जाए तो अमेरिका की कई बार जो अप्रोच है उसमें वो ग्रे वाले जोन में चला जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सोच नहीं रखता। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है तो अमेरिका उसके ऊपर ढीली डालिंग का रवैया अपनाता है। हम कितनी बार अमेरिका से कहते हैं कि जो लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, इस तरीके की जो इंडिया सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सवाल उठता है संजू जी, अमेरिका ऐसे हमलों पे अक्सर ही कहता है कि ये आपका अंदरूनी मामला है। इस तरह का हमला होता है, लश्कर तोयबा हमला करता है जो फिदायीन हमले के लिए मशहूर है, तो भारत क्या इसके लिए तैयार है? चूंकि अगर भारत के अंदर हमला होता है तो इसका सेना से कोई वास्ता नहीं होता है। ऐसे ही कारणों से अमेरिका भी कहता है भारत का अंदरूनी मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए
कमांडर भूषण दीवान जी है। भारत सरकार कैसे टैकल करेगा इस तरह के फिदायीन हमले को, जो असल में वैश्विक आतंकी हमला होता है? इसे सेना डील करेगी, लोकल इंटेलिजेंस करेगी, लोकल पुलिस करेगी? क्या लोकल पुलिस इतनी कैपेबल है? जी तो सोन जी, ये पूरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है एक चेन है। चेन में कई कड़ियां हैं। सबसे पहले पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आईबी है, एनआईए है, और उसके बाद जहां तक काइनेटिक वॉरफेयर का बात आता है, बारूदी हैंडल करना बारूदी तरीके से, तो वो आर्मी है। और किस किस एरिया में तो क्लियर कट आर्मी को दिया हुआ है। अगर समझिए जो क्लियर कट इंटरनेशनल बॉर्डर है, आपको पता होगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है बीएसएफ का रोल है, और एलओसी पे और एलएसी पे आर्मी का कंट्रोल है। तो आप सवाल पहले पूछ रहे थे इसके बारे में कि ये अमेरिका कह देती है एक अंदरूनी मामला है, ये गलत है, ये दोगला व्यवहार है। ये बात क्यों दोगला व्यवहार है? क्यों? अमेरिका जानता है, उसी ने तालिबान खड़ा किया है, उसी ने रशिया को ठीक करने के लिए, उसी ने आईएसआईएस को जन्म दिया है, और वो सपोर्ट करते सीआईए का ये काम है। मैं इस जो ईरान में वॉर चल रहा है, इस बारे में मैं इसलिए खुश हूं कि किसी ने तो ईरान भी टेररिज्म काम किया 7 अक्टूबर 23 को। अभी अमेरिका वही टेररिज्म का काम कर रहा है, बिना रूल के वो अटैक कर रहा है दूसरी कंट्री को। क्यों? आप तो ज्यादती करते हो अपने नागरिकों पर, ये गलत है। और सारी उम्र इराक पे जो काम किया, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोल के, वो कम से कम कुछ फरेब था, पर सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था, अब तो वो भी नहीं है। तो दोगलापन जो है अमेरिका कर रहा है। 800 मिलिट्री बेस पड़े हैं, वो उनका जब मन आता है उसी को सांप को कह देते हैं ये हमारा सांप है, ये तो आपका सांप है, इसको संभालिए। वही ये बात हटनी चाहिए, और उसके लिए मैं बता रहा हूं, ये बातों से होगा नहीं। ये जो नई जो चीज आ रही है, नेटो जो सामने ला रहा है इन चीजों को, कि ईरान के अंदर और होर्मुज के अंदर नेटो सामने आ रहा है, तो एक नई यूएनओ बनेगी तो काम होगा। अमेरिका तो एक छतराज चला रहा है, उसका तो पेट्रो डॉलर भी हिल रहा है। तो नई यूएनओ बनने की जरूरत है, ताकि पूरी दुनिया, काला है तो काला है, हर दुनिया के नगर में काला है, निहत्थे नागरिक को मार रहा है तो काला है, और टैकल करने के लिए गलत है ये अंदरूनी मामला नहीं है। यानी तो दोहरा कर रहा है। चरित्र कभी भी एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उचित नहीं है। संजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। लश्कर के जरिए हमास भारत में स्लीपर सेल बना रहा है। अब हमास को अगर रोकना हो तो कौन रोकेगा? जी देखिए, हमास को तो इजराइल ने जो उसको जिस हस्र में उसको पहुंचाना था, उसको पहुंचाने का काम लगातार उसने किया है। और जो भी उसका जो बचा खुचा अस्तित्व है, वो जाहिर है कि अगर वो सीज फायर की डील नहीं करते तो ऐसे में ये युद्ध अभी भी जारी रहता। लेकिन हमास भी जाहिर है कि अब पूरी तरीके से जो एक्सटिंक्शन जिसको कहते हैं कि अपने अस्तित्व को गंवाने की कगार पे है। बस वो किसी तरह से बचा हुआ है। उसके कुछ 2-4 नेता इधर उधर विश्व के अन्य देशों में, मिडिल ईस्ट रीजन में वो छुपे हुए हैं, तो जाहिर है कि उन्हीं के माध्यम से वो चल रहा है। लेकिन हमास का जो इंटेंशंस है, जाहिर है कि वो आतंकवादी इंटेंशंस है, और वो अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए वो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, लश्कर-ए-तोयबा के साथ उसका कोलैबोरेशन दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि जब ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान आईएसआईएस नामक आतंकवादी संगठन की रक्का और मोसुल में स्थापित जो फिजिकल टेरिटरीज को इस्लामिक खैलिफेट का नाम उन्होंने दिया था, अबू बकर अल बगदादी ने, तो उसको पूरी तरह से डिसिमेट और डिस्ट्रॉय किया। अबू बकर अल बगदादी को भी एक सीरिया की एक टनल में मार गिराया गया अमेरिका की फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन करके। उसके बाद ये जो आईएसआईएस था, वो अपनी फिजिकल टेरिटरी गंवाने के बाद वो सोशल मीडिया इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से वो विश्व के जो दूसरे अन्य जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ वो संपर्क करता है। आज भी वो करता है। ये श्रीलंका में जो एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी आईएसआईएस का ये जो एक वर्चुअल फॉर्म में चल रहा जो टेरर का जो मॉड्यूल है, संजय जी ये आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन इन पे नियंत्रण कौन करेगा? जबकि ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास और लश्कर-ए-तोयबा दोनों मिलकर उनका जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक फंड है उसका साझा उपयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। तो ऐसी खबर है जिसमें भारत सरकार को चौंकना चाहिए, और भारत सरकार को भी क्या कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जैसा अमेरिका उठाता है अपने देश के नागरिकों की हत्या होने पर। बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है, और इसका जवाब बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल है कि भारत की सरकार, आज का जो नया भारत है,
वो आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी देश कुछ भी बोलता रह जाए, भारत के ऊपर कोई हमला होगा तो भारत उसका जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ वैसे ही जवाब देगा जैसे कि हमने पिछली 2 स्ट्राइक्स में 3 स्ट्राइक्स में दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी थमा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये लगातार ऑन द वॉच है हम। अगर कोई भी घटना किसी भी आतंकवादी संगठन के कोलैबोरेशन से की जाएगी तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन भारत को अपनी रक्षा नीति में बदलाव करके इजरायल के साथ एंटी टेरर ऑपरेशन में और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या नहीं? कमांडर भूषण दीवान जी। बिल्कुल निभानी चाहिए। हर देश को अपना हक है अपनी सुरक्षा को चाक चौकस करने का, अपने मित्र देशों से मिलके टेक्निक सीख के, इंटेलिजेंस शेयरिंग से, काइनेटिक हो तो काइनेटिक हो, उस चीज को हैंडल करने के लिए। भूषण दीवान जी, एक अगर मान लीजिए आपकी बात पे भरोसा किया जाए कि इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, तो सवाल उठता है कि किस तरह का कदम उठाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में हमास और लश्कर तोयबा के लोग मंच साझा कर रहे हैं। भारत क्या सीधा अटैक करने की स्थिति में है? क्षमा करें, मंच साझा जो करते हैं, जो उनका जलूस निकला इकट्ठे, वो तो एक शुरुआत का ट्रेलर है। उसके ऊपर अटैक करना किसी को वाजिब नहीं है। उस पे इंटेलिजेंस गैदर करके आगे का खुराफात कर रहे हैं, ये जरूरी होता है। पुलिस भी काम करती है कि वायलेंस ना हो जाए तो पूरा इंटेलिजेंस करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ये नहीं कि कुछ हो रहा है तो एकदम अटैक कर दो। इतना तो पुलिस का भी मतलब मिलिट्री का तंत्र, पुलिस का तंत्र नहीं होता है। अब सवाल ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, टेररिज्म कहां से आगे पनप रहा है। और हमास, मैं नहीं मानता हूं, क्षमा करें, हमास खत्म हो गया है, नहीं हुआ है। हमास एक सोच है, हिजबुल्लाह एक सोच है। अगर मेरा पिता मर चुका है, इजराइल ने मारा है, तो मेरे में भी वो कीड़ा है, मैं बनूंगा कल को जाके। पर बात क्या है, जो फंडिंग है, FAT है। अगर आग नेवी में होता है, फायर फाइटिंग में क्या होता है, आग क्यों लगती है? आग का मटेरियल है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है। तो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उस पे तो जो आपने क्रिप्टो का बताया वो बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर तो कोलैबोरेशन बहुत तगड़ी हो सकती है हर कंट्री की। अमेरिका भी कहे अंदरूनी मामला है, नहीं, आप ही FATF पे हमें इंफॉर्मेशन दो, और इजराइल भी दे, इंडिया को दे, इंडिया भी इजराइल को दे। बिल्कुल ये चीज ठीक है, ये तो सहयोग हो रहा है। लेकिन फिर हो रहा है कि क्या भारत अमेरिका जैसा एक्शन लेने में इस समय सक्षम है या नहीं? क्या एक्शन? क्या वह सीधा अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सीधा अटैक जो है, संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे भी 30 सेकंड में इसका जवाब चाहेंगे। दादागिरी गलत है। आतंकवादियों पे सीधा अटैक होना चाहिए या नहीं? भारत के ऊपर अगर हमला करने में ये सफल होंगे तो आप लिख करके ले लीजिए, सीधा अटैक होगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। आज का जो नया भारत है ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने सीधा अटैक पहले भी किया है, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के, यहाँ तक कि पंजाब में जाकर के वहां पे ठिकानों को ध्वस्त किया। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र तो था ही, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। और तो बेहद अहम बात बता रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जो कि नया भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे ही उस पर हमला होगा मुंह तोड़ जवाब देगा। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।